सो हेलो आई एम हियर। तो देखो आज आपका रेसलर प्रो बात करने वाला है क्या समर स्लैम के अंदर में द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का ये मैच है जो पॉसिबल हो सकता है, क्या ये मैच के अंदर में हो सकता है और ये जो मैच है ये कैसा जा सकता है और क्या ये मैच सच में होगा। तो देखो इंट्रो के बाद मिलते हैं, लेट्स गो। तो देखो यार, यहाँ पे जो रेसलमेनिया के अंदर में जो भी यहाँ पे फ्लो चला हुआ था नाइट 1 के अंदर में, वो चीज़ से मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो रोमन रेंज का टाइटल है वो नेक्स्ट डे पे यहाँ पे जाने वाला। तो इसी पॉइंट को देख के तुम लोग क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन ऑन कर लोगे तो तुम्हें जल्दी से जल्दी और सबसे बेस्ट रेसलिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। और देखो हो गया बहुत प्रमोशन, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। देखो ये जब मैच यहाँ पे हो रहा था, इस मैच के अंदर में जो द रॉक होते हैं वो इतने ज़्यादा हीटेड राइवलरी बन जाती है इनके और कोडी रोड्स के बीच में कि ये जो मैच है ये कुछ ज़्यादा ही मतलब अपना इंटेंसिटी गेन कर लेता है। और यहाँ पे जैसे ही द रॉक यहाँ पे अपने रॉक बॉटम लगाने जा रहे होते हैं और जैसे ही वो रॉक बॉटम हिट कर देते हैं, और उसके बाद मतलब तुम लोग देखे ही होगे रेसलमेनिया का मैच में जो इंटेंसिटी थी, जो एग्रेशन हमें द रॉक के अंदर में दिख रहा था वो समथिंग एल्स टाइप की चीज़ थी। और ऐसा एग्रेशन हमें 2012 या 14 या एटीट्यूड एरा के टाइम पे ही देखने मिला था। और देखो यहाँ पे जब द रॉक ने आके ऐसे मतलब अंडरटेकर वाले स्टाइल में ऐसे किया, शायद से सिर्फ इसी रीज़न की वजह से दी अंडरटेकर आए और उन्होंने द रॉक को चोक स्लैम दिया, क्योंकि उन्होंने उनको मॉक कर दिया था शायद, कि मेरे को यही लग रहा है, यहाँ पे यही फीलिंग लग रही है। तो देखो आ जाते हैं वापस से मेन टॉपिक के ऊपर में। तो द रॉक जो है उन्होंने जो इस मैच को जीता है, ये मैच को जीतने का सिर्फ एक ही इंडिकेशन था, क्योंकि अगर जो द रॉक आते वो मैच के अंदर घुसते और वो उसी समय अपने पहले ही मैच को अगर वो हार जाते तो वो इतनी लंबी स्टोरी लाइन वो चला नहीं पाते। और अगर अपना पहला ही मैच इतने बड़े टाइम के बाद में जब वो अपना इन रिंग रिटर्न कर रहे हैं और वही मैच को अगर वो हार जाते तो मतलब कोई अच्छा इंप्रेशन वो जमा ही नहीं पाते रेसलमेनिया के नाइट 1 पे, और ना ही अपने फैंस के ऊपर में सब लोग डिसअपॉइंट हो जाते। और देखो अगर उस नाइट के ऊपर में कोडी रोड्स अगर जीत भी जाते, अगर कोडी रोड्स उस नाइट पे जीत भी जाते तो हमें ये पता चल जाता ऑब्वियसली कि जो नेक्स्ट नाइट है इस पे कोडी रोड्स हारने वाले हैं। लेकिन इस सेम चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जैसे ही मैच हुआ मैंने तुरंत उससे एक दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पे वो अपने जीतने वाले हैं कोडी रोड्स। मैंने अपने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था, जो नाइट 1 की वीडियो मैंने कवर करी थी उसके अंदर में। तो देखो जब यहाँ पे कोडी रोड्स अपने रॉक के अंदर में आए और जैसे ही वो आके यहाँ पे रिपोर्ट करने लगे कि मतलब जैसे ही वो बताने लगे कि यस मैंने अपनी स्टोरी फिनिश कर दी है, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये सब चीज़ों से गुजरा, लेकिन फिर भी आके मैंने अपनी स्टोरी फिनिश कर दी और फाइनली मैं चैंपियनशिप जीत गया, ये कर लिया वो कर लिया, वो अपनी चीज़ें बता रहे होते हैं और बीच में वो क्राई भी कर देते हैं, क्योंकि मतलब चैंपियनशिप जीतने के बाद भी वो रो ही देते हैं, क्योंकि खुशी के आंसू ब्रो, इसीलिए वो वहाँ पे रो देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब वो वहाँ पे रो रहे होते हैं अपने कोडी रोड, फिर ऐसे सीनों के बाद में जब यहाँ पे आते हैं द रॉक यहाँ पे आके मतलब जैसे ही मैंने देखा ना द रॉक एंड कोडी रोड्स के मतलब यहाँ पे जो फेस ऑफ था, जो उनके बीच की बातचीत चल रही थी, और फिर इन्होंने मतलब टाइटल्स एक्सचेंज किए अपने, और यहाँ पे चेक किया और फील किया, और जैसे ही द रॉक ने उस टाइटल को पहना तभी उन्होंने वहाँ पे बोल दिया कि हाँ ये टाइटल इस चैंपियनशिप के अंदर बहुत पावर है, क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम से अपने ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज से अपनी उस चैंपियनशिप को पकड़ा हुआ था। और यही चीज़ देखने के बाद में मैंने, देखिए मैं बता देता हूँ, अब आ जाते हैं इसमें थोड़े मतलब इस टॉपिक से थोड़े साइड आ जाते हैं कि रॉक और कोडी रोड्स के। तो देखो इनके बीच में जो फेस ऑफ हुआ था, इस फेस ऑफ से मतलब द रॉक ने बोला था कि हाँ मैं तेरे लिए आने वाला हूँ थोड़े टाइम में। तो देखो अगर मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से अगर तुम लोगों को बताऊं तो देखो अपने जो कोडी रोड्स हैं इनका जो टाइटल रेन है ये आराम से 365 डेज को क्रॉस करेगा। ये 1 साल से तो ऊपर ऑब्वियसली चैंपियन रहेंगे ही, क्योंकि जो अपने जो सेथ रॉलिंस है उनका टाइटल रेन इतना लंबा चल सकता है। तो फिर तो कोडी रोड्स ने रोमन रेंज को हराया जिनका जो टाइटल रेन था वो 1316 डेज का था। तो देखो इतने लंबे टाइटल रेन से इनको रोमन रेंज को हराने के बाद इनका टाइटल रेन अगर बहुत जल्दी खत्म हो गया, यानी समर स्लैम वगैरह पे द रॉक से ये हार गए, खत्म हो गया, तो मतलब ये चैंपियनशिप की वैल्यू ही क्या ही रहेगी तब। तो अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो जो ये टाइटल रेन है ये आराम से 365 डेज प्लस जाने वाला है, और रेसलमेनिया 41 के अंदर में शायद से रोमन रेंज और द रॉक का मैच हो सकता है। लेकिन समर स्लैम में तो तुम लोग एक हिसाब से कंफर्म मान लो कि जो द रॉक हैं और जो कोडी रोड्स है इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैच होने वाला है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ ट्रिपल एच के दिमाग को, भाई वो बंदा ऑडियंस लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी चीज़ के हिसाब से जो अपने कोडी रोड्स हैं और जो द रॉक है उनका मैच होगा, और इस मैच के अंदर में अपने जो कोडी रोड्स है वो अपना चैंपियनशिप को रिटर्न कर लेंगे। तो देखो यही था आज की वीडियो के लिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।